if someone is saying that he is not afraid of death, either he is telling a lie or he is गोरखा। जी हाँ, ये डायलॉग, ये वर्डिंग हमारे फील्ड मार्शल जनरल सैम मानेकशॉ का था, जो कि इंडियन आर्मी के बहुत ही बड़े एक ब्रेव ऑफिसर थे। तो अगर आप भी उन्हीं की तरह इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी होगी, आपको समझना होगा कि इंडियन आर्मी में जाने का रास्ता कौन कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे लोअर रैंक पे भर्ती होती है वो होती सिपाही की, है ना, जो दो तरीके से हम जा सकते हैं अंदर। अग्निवीर की स्कीम जो 10th या 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं, और MES रिक्रूटमेंट मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, इसमें 10th वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें प्लस उनके पास ITI भी होना चाहिए। डिटेल में इन सभी को भी हम जानेंगे। ऑफिसर्स की वैकेंसी के लिए पहला आपके पास स्टेप है NDA, नहीं अगर हुआ तो CDS पे ट्राई कीजिए। इसके बाद आर्मी TES भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है आपके लिए, और ACC की वैकेंसी जिसको बोलते हैं आर्मी कैडेट कॉलेज, ये भी एक अच्छी प्यारी वैकेंसी होती है। एंड द लास्ट वन इज NCC स्पेशल एंट्री। तो ये सभी जो एंट्री के तरीके हैं हम यहाँ पर डीपली डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं सिपाही यानी JCO की। अब सिपाही यानी JCO मैंने क्यों बोला, सिपाही का ही प्रमोटेड रैंक होता है JCO, जिसको बोलते हैं JCO साहब, जूनियर कमीशन ऑफिसर। तो कमीशन ऑफिसर होते हैं जिन्हें कमीशन रैंक मिलती है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे जो सबसे पहले सिपाही की भर्ती होती है वो अग्निवीर से होती है। अभी हाँ, कुछ समय पहले ये परमानेंट जॉब थी, आप 15 साल 16.5 साल तक कर सकते हो ताकि आपकी पेंशन मिल सके। अभी हाल ही में अग्निवीर 4 साल की हो चुकी है, जैसा आप सभी को पता है, जिसमें 75% बच्चों को रिटायरमेंट मिल जाएगा, यानी उनको दूसरी किसी BSF CRPF में जाने का मौका मिल सकता है, और जो 25% है उनको आगे प्रमोट कर दिया जाएगा, वो परमानेंट हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अग्निवीर में जब जाते हैं तो किस पोस्ट पर हमारी भर्ती होती है। पहली एक पोस्ट है उसको बोलते हैं जनरल ड्यूटी, दूसरी पोस्ट है क्लर्क। वैसे और सारी पोस्ट भी होती हैं, टेक्निकल पोस्ट भी होती है, लेकिन हमारा जो मेन है, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकलती है वो जनरल ड्यूटी की निकलती है। तो जनरल ड्यूटी में कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? जी, जनरल ड्यूटी में 10th पास वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, और हाइट 170 सेंटीमीटर, कभी कभी 169 सेंटीमीटर वालों को भी ले लेते हैं। चेस्ट कम से कम आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंड होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर क्यों फुलवाते हैं वहाँ पर, ताकि वो आपके लंग्स चेक कर सकते हैं कि आपके लंग्स सही काम कर रहे हैं या नहीं। बात करें अगर हम क्लर्क की, तो क्लर्क में के लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है, जिसमें आपके एग्रीगेट यानी 60% ओवरऑल परसेंटेज होना चाहिए मिनिमम। हाइट का इसमें कोई लोचा नहीं है, 165 सेंटीमीटर हाइट वाले बंदे भी चलेंगे। चेस्ट का सेम रूल है, 77 सेंटीमीटर एक्स चेस्ट है, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन है, मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाना है। 5 सेंटीमीटर फुलाना हर जगह होता है मिनिमम। ठीक है, नहीं आपकी अगर चेस्ट है तो पुशअप मारो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बात करें अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की, भैया सिलेक्शन कैसा होता है, तो जी पहले इनकी रनिंग होती है, और सबसे पता आपने सुना होगा आर्मी के चीते सबसे तेज़ दौड़ते हैं। 1.6 किलोमीटर यानी 1 मील की रनिंग होती है 5 मिनट 30 सेकेंड। अगर आप भी इसकी GD की तैयारी या क्लर्क की तैयारी करना चाहते हो तो 5 मिनट 30 सेकेंड का टारगेट कभी मत करना। इनका टारगेट अगर आप देखोगे तो 5 मिनट 440 ये टाइमिंग रहती है, तभी आप वहाँ पर रनिंग को क्लियर कर सकते हो। इसमें इसके बाद रनिंग के बाद क्या होता है, पुशअप्स होती हैं, पुलअप्स होती हैं। इन सभी प्रोसेस के बाद जिगजैग भी होता है। इन सभी प्रोसेस के बाद आप क्या देखेंगे कि इनका रिटर्न एग्जाम होगा और मेडिकल होता है। तो सबसे पहले इनका फिजिकल आता है, और अगर किसी बच्चे के पास NCC सर्टिफिकेट है तो उसका एग्ज़ाम नहीं होता, उसकी रनिंग हो गई और डायरेक्ट मेडिकल होता है। तो ये एक तरीका है सिपाही में भर्ती होने का। अब जानेंगे हम लोग कि MES में आप कैसे जा सकते हैं। तो उसको मैं आपको मोटे तौर पर बता दूं, अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है इंजीनियरिंग का, ITI का डिप्लोमा, तो MES की जो भर्ती निकलती है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। उसकी भी एज क्राइटेरिया, हाइट क्राइटेरिया सभी कुछ सेम है, वो टाइम पर निकलती रहती है। आपको अगर नहीं पता तो आप MES रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर डालेंगे गूगल पे, वहाँ पर आपको सारी भर्ती देखने को मिल जाएगी। अभी हम फटाफट बढ़ते हैं कि अब अगर देखो हर कोई चाहता है कि हमें ऑफिसर बनना है, तो ऑफिसर हम कैसे बन सकते हैं, हम वो यहाँ पर जानेंगे। ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहली सबसे प्यारी वैकेंसी जिसने हर बच्चे का नाम, बच्चे ने सबने उसका नाम सुना है, उसका नाम है NDA।
आजकल बालक बालक भी जानता है एनडीए क्या होता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी ये एक एकेडमी है जो खड़गवासला में है, जो बच्चों को 4 साल की ट्रेनिंग देती है ना। 3 साल का जेएनयू में डिग्री होती है और फिर 1 साल का पूरा कोर्स रहता है। 1 साल आईएमए में कोर्स करते हैं। वो जो भी है वो हम लेटर वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अभी हम समझते हैं, अगर आप एनडीए में जाना चाहते हैं, एनडीए क्या है? एक अकेडमी जो ट्रेन करते हो ऑफिसर्स को। तो अगर आप इंडियन आर्मी का ऑफिसर बनना चाहते हो तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 12th पास होना ज़रूरी है। हाँ, आप 12th अपीयरिंग में भी फॉर्म डाल सकते हो, या मतलब कि आप अगर 12th कर रहे हो, आपका लास्ट ईयर है, लास्ट के 6 मंथ बचे हैं, तब जो वैकेंसी अगर आई है एनडीए की तब अप्लाई कर दो फटाफट। एज क्राइटेरिया इसमें होता है 15.5 टू 18.5, यानी 15.5 साल 18.5 साल तक की उम्र के बच्चे इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। हाँ, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा 16.5 टू 19.5। तो वो क्यों दिखाई देता है? वो बताता है कि भाई आपकी ज्वाइनिंग डेट ही होती है। तो अगर आप फॉर्म 15.5 में डालेंगे तो आपकी ज्वाइनिंग 1 साल बाद ही होती है। तो आप मान के चलिए 18.5 पर फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 19.5 आपकी ज्वाइनिंग डेट के टाइम पर उम्र होनी चाहिए। 12th वाले बच्चे जो अपीयर कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। बट एसएसबी के टाइम पर जो इनका एग्ज़ाम निकलने के बाद इंटरव्यू होता है, उस टाइम पर उनको अपनी डिग्री दिखानी पड़ेगी, जो भी अपना 12th का है वो दिखानी पड़ती है उनको। अब इसमें कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? कि केवल साइंस वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। साइंस वाले बच्चे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ये यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट साइंस वाले बच्चों को थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट साइंस रिलेटेड ही आते हैं। सिलेबस में अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर इसका जो पोर्शन है वो मैथ्स और गैट में डिवाइड है, ठीक है। मैथ्स और गैट, मैथ्स का क्वेश्चन जो आते हैं वो भी अच्छे खासा आते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं। और ऐसे ही जो गैट होता है उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसमें आपकी इंग्लिश भी होगी, उसमें आपकी फिजिक्स भी होगी, लो लेवल की केमिस्ट्री भी होगी, लगभग सभी सब्जेक्ट होते हैं उसमें। तो मैथ्स का जो पोर्शन है वो थोड़ा हार्ड पड़ता है, इसलिए साइंस वाले बच्चों को इसमें बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर आप एनडीए में तैयारी करना चाहते हैं तो कोई अच्छे कोचिंग संस्थान से जुड़कर या आप सेल्फ स्टडी से यूट्यूब की हेल्प से भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छी जॉब है। बात करें कि भैया सिलेक्शन कैसा होता है इसमें, तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, नो डाउट, जो कि एक अच्छा खासा तगड़ा एग्ज़ाम है जो यूपीएससी कंडक्ट करता है, तो समझ सकते हो आप हलवा नहीं है। देन इसके बाद आता है एसएसबी इंटरव्यू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू कंडक्ट कराती है आपका अलग अलग प्लेसेस पे, जैसे इलाहाबाद बेंगलोर में हो गया, वहाँ पे आपको 5 डेज़ का इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा आपको। तो 5 डेज़ का इंटरव्यू होता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि जो इंग्लिश इनको अच्छी बोल लेते हैं और जिनका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है उनका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद वहीं पर अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका मेडिकल होता है और फाइनल मेरिट निकलने के बाद यू कैन जॉइन एनडीए और आप एक ऑफिसर बन चुके हैं। सर, आप लेफ्टिनेंट बन जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आगे देखें हम लोग कि सपोज अगर कोई बच्चा एनडीए की अपॉर्चुनिटी मिस कर गया है तब, तो आप सीडीएस के फॉर्म पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसको बोलता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस। इसमें कई सारी वैकेंसीज होती है, जैसे कि एनडीए में क्या होता है मैंने भी बताया। तो एनडीए में एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों में लोग जा सकते हैं, नेवल अकेडमी में भी जा सकते हैं, लेकिन अभी हम आर्मी की बात कर रहे हैं तो आर्मी का ही देखेंगे। ऐसे सीडीएस में भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एक ओटीए होती है, एक आईएमए होती है, एक एएफए होती है। ओटीए एयरफोर्स ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, एएफए एयरफोर्स एकेडमी, आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तो आप इन सभी में जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें आर्मी में स्पेशलाइज जाना हो और जो वुमेन है वो किस में अप्लाई कर सकती हैं, तो वुमेन जो है वो ओटीए में अप्लाई कर सकती हैं। मैन एंड वुमेन दोनों उसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो होती है ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन की जॉब है, यानी 10 ईयर्स तक आप जॉब कर सकते हैं, फिर 3-3 साल का एक्सटेंशन कर सकते हैं 15 साल तक। इसके बाद आप इसमें एक्सटेंशन नहीं कर सकते हैं। आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन जॉब है, ये परमानेंट सर्विस कमीशन की जॉब नहीं है। आपको डाउट अगर है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन या परमानेंट कमीशन क्या होता है, तो आप एक बार हमारी इस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप आपको बता चुके हैं वहाँ पर कि क्या होता है ये, ठीक है। अब इसमें कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं या लास्ट सेमेस्टर में है ग्रेजुएशन के, वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज कितनी है? 20 और मैक्सिमम 24 है। मेक श्योर 24 के बाद बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओटीए में 24 तक अप्लाई कर सकते हैं
और जो IMA है इन सब में इससे भी कम एज के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिलेबस क्या आता है OTA में जो आर्मी के लिए होता है, वैसे IMA में भी आप IMA से भी आप आर्मी में जा सकते हो, लेकिन IMA में लेडीज़ अप्लाई नहीं कर सकती हैं। यहाँ पर हम मैन और वुमेन दोनों के लिए बता रहे हैं, तो हम OTA की बात करते हैं। OTA में इंग्लिश और GS ही आता है, मैथ्स नहीं आता। अगर बात करें हम IMA की, तो IMA में इंग्लिश, मैथ्स, GS तीनों आता है, बस मैथ्स ऐड हो जाता है बस। तो OTA के लिए आप अप्लाई कर दीजिए फटाफट और इस एग्ज़ाम को क्लियर करके सिलेक्शन ले लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, पहले सर इसका एग्ज़ाम होगा, देन इसका इंटरव्यू एंड आफ्टर दैट मेडिकल एंड यू विल बी एन ऑफिसर। देखो एक और वैकेंसी आती है TES की। TES क्या होता है, टेक्निकल एंट्री स्कीम, जो कि 10+2 लेवल की वैकेंसी है। पहले ये वैकेंसी हमारे 12th के परसेंटेज के बेसिस पर आती थी। अब क्या हुआ कि 12th में कितने परसेंट है वो भी बहुत मैटर करता है, और आपने JEE मेंस का एग्ज़ाम दिया हो वो भी इस पर बहुत मैटर करता है। उसका स्कोरिंग जो होता है वो भी यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। तो आपकी मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 12th पास आपकी होनी चाहिए मिनिमम। 12th अपीयरिंग वाले बच्चे बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। 12th पास बच्चे मिनिमम 60% होनी चाहिए PCM में। PCB वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि टेक्निकल एंट्री स्कीम है तो यू आर नॉट एलिजिबल। आप कम से कम JEE मेंस में एक बार अपीयर ज़रूर हुए हों। आपकी एज मिनिमम 15.5 से 18.5 तक की होनी चाहिए। और ज़्यादातर कॉल लेटर जो आता है, ठीक है, 60% वाले बच्चे अप्लाई तो कर देते हैं इसमें, लेकिन उनका SSB के लिए कॉल लेटर नहीं आता। कॉल लेटर आता है जिनकी 85% है या उससे ऊपर है, उन्हीं का कॉल लेटर आता है। तो मेक श्योर अगर आपकी परसेंटेज 85% से ऊपर है तो आपका कॉल लेटर आएगा। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है इस वैकेंसी की, कि इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट इंटरव्यू। अगर आपने इंटरव्यू क्रॉस कर दिया तो आपका इसके बाद मेडिकल एंड यू आर एन ऑफिसर। तो सबसे अच्छी बात तो ये है, लेकिन इसके लिए आपको SSB इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो रिजेक्शन के रेट है वो बहुत ज़्यादा है। 300 स्टूडेंट में से स्क्रीनिंग डे यानी फर्स्ट डे ऑफ इंटरव्यू में केवल 20 या 19 बच्चे ही रह जाते हैं, और लास्ट डे कॉन्फ्रेंस में 1 या 2 बच्चा रह जाता है 300 में से। तो ये एक सेंटर की बात है, ऐसे कितने सेंटरों में इंटरव्यू होता है, कितने दिन तक इंटरव्यू होता है, तो थोड़ा हार्ड है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड है, मेहनत आपको उससे भी हार्ड करनी पड़ेगी। अच्छा, एक और वैकेंसी आती है ACC की। अब ACC क्या होता है, ज़्यादातर बच्चों ने नहीं सुना होगा, आर्मी कैडेट कॉलेज, क्योंकि नॉर्मल बच्चों के लिए एप्लीकेबल भी नहीं है। हम सिविलियन इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिन बच्चों ने 12th पास कर रखी हो और जो ऑलरेडी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के मेंबर हों, यानी वो एज अ सोल्जर वर्क कर रहे हों, किसी भी रैंक पर वर्क कर रहे हों, वो ACC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको अपने यूनिट से बात करनी होती है, ठीक है। तो जो बच्चे रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन कर रखे हैं और वो इंडियन आर्मी में कमीशन ऑफिसर बनना चाहते हैं, वो ACC यानी आर्मी कैडेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मिनिमम एज होती है 22 to 27 ईयर्स। अगर आप 20 से 27 साल के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम चीज़ इसमें भी कि आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा जो कि ACC का होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम नहीं होता इसका। हाँ, इंटरव्यू ऑलवेज भी हार्ड। SSB का इंटरव्यू इस इंडिया का सबसे हार्ड इंटरव्यू होता है। IAS का इंटरव्यू की रैंकिंग SSB के इंटरव्यू से बहुत लो है, ठीक है। तो SSB का इंटरव्यू आप क्लियर कीजिए। इसके बाद देन अगेन मेडिकल, अगर आप सोल्जर हैं तो आप ऑलरेडी मेडिकल फिट हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है। 3 साल की ACC कॉलेज में इसकी ट्रेनिंग होती है और 1 ईयर की IMA में ट्रेनिंग होती है, ठीक है। और ट्रेनिंग के टाइम पर आपको 74,000 सैलरी भी मिलती चलती रहती है। बात करें अगर हम लास्ट अपनी ऑफिसर रैंक में एंट्री लेने के लिए जो वैकेंसी है उसको बोलते हैं NCC स्पेशल एंट्री। NCC स्पेशल एंट्री, आपको पता है NCC क्या होता है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो NCC की तरफ से एक स्पेशल वैकेंसी निकलती है, वो इंडियन आर्मी की वैकेंसी है। उसमें क्या होता है, जिन बच्चों की NCC सर्टिफिकेट उनके पास अवेलेबल है उन्हें कुछ फ़ायदा दिया जाता है। देखो, आपके पास अगर बैचलर डिग्री है 50% की तो आप CDS के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको उसमें एग्ज़ाम देना होगा। इसमें अगर आपके पास SC सर्टिफिकेट है NCC का और आपकी डिग्री भी हो रखी है 50% से, मिनिमम 50% से मांगते हैं, और या आपने क्या कर रखा हो, C सर्टिफिकेट ले रखा हो NCC का। और ध्यान रखना है, जो आपने C सर्टिफिकेट लिया है
वो आप मिनिमम बी ग्रेड से पास करे हुए हो, ऐसा नहीं सी ग्रेड हो उसमें या डी ग्रेड हो, ऐसा नहीं है, बी ग्रेड से पास करे हो, नहीं अच्छा स्कोर उसमें भी आपका होना चाहिए। और आपने मिनिमम 2 से 3 साल सीनियर डिवीज़न या विंग कमांडर ऑफ एनसीसी आपने उसमें ज्वाइन कर रखा हो, सीनियर विंग ज्वाइन कर रखी हो आपने एनसीसी की 2 से 3 साल कम से कम। और जिन बच्चों की उम्र 19 से 25 की है, 19 से 25 तक के बीच की है, सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें भी कोई एग्ज़ाम नहीं होता। तो अगर आपके पास एनसीसी है तो सर आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, और अगर आपके पास एनसीसी नहीं है तो सर सीडीएस के लिए जाइए, आपका एग्ज़ाम होगा। आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा बैरियर होता है आपको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो पूरा एक स्टेज इसमें गायब हो गई, आपका कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। एसएसबी के बाद डायरेक्ट मेडिकल, आप एनसीसी के बंदे हैं तो आप मेडिकल ऑलरेडी फिट हैं, फिजिकली ऑलरेडी फिट हैं, तो आप एसएसबी दीजिए और मेडिकल दीजिए। नाउ यू आर एन ऑफिसर। तो कैसी लगी आपको जानकारी? अगर आपको भी और भी जानकारी जॉब से रिलेटेड चाहिए या किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए आपको अपनी लाइफ से लेकर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।